दोस्तों, क्या आपको भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आप भी जब सो के उठते हैं उस समय बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहता है, घुटने में दर्द रहता है, जब आप थोड़ा दूर चलते हैं तब जाकर के वो कुछ शांत होता है, कुछ कम होता है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होता है, जब आप उतरते हैं उस पर से तो प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी तरह से आपको घुटने में दर्द है, जनरली घुटने के दर्द में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर किसी और तरह का समस्या है, उसके लिए पहले हमको जाँच कराना ज़रूरी है। जाँच कराने में क्या-क्या जाँच कराएँगे? सीरम कैल्शियम, सीरम यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, एएसओ टाइटर, एंटी सीसीपी। इसके अलावे और एक जांच जो करना होता है वो होता है विटामिन डी का। इसके अलावे घुटने का नी का एक्सरे एपी व्यू एंड लेटरल व्यू। अगर ये सारी टेस्ट आप करा लिए हैं और ये सारे टेस्ट आपका नॉर्मल आ रहा है, आप जनरली देखेंगे कि विटामिन डी का हमेशा लोगों का कम आता है। इस तरह से अगर हमारे विटामिन डी का कमी है यानी कि डिफिशियंसी है तो हमें विटामिन डी की गोलियां जरूर लेनी चाहिए। आप कोई भी टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में आती है, आप उसका इस्तेमाल करके अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज हम कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे जिससे कि आपके घुटने का दर्द ठीक भी होगा। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 ये सभी के लिए अर्लियर स्टेज का एक्सरसाइज है, वह तो करना ही करना है। साथ में अगर आपको घुटने में दर्द रहता है और साथ में सूजन भी है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि स्वेलिंग है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर मिनिस्कस टीयर हुआ है। मिनिस्कस टीयर का अगर अर्लियर स्टेज यानी कि 2, 4, 5 दिन पहले से अगर आपको मिनिस्कस टीयर हुआ है, दर्द हुआ है और वहां पर स्वेलिंग है, तो आप तो वहां पे पहले आइस पैक से उसे सेकेंगे ताकि वह जो स्वेलिंग है वह कम हो। जब मेनिस्कस टीयर या किसी भी तरह का इंजरी घुटने में होता है तो हमें पहला 10 दिन तक ही है कि हम उसे आइस से सेकें यानी कि बर्फ से सेकें। फ्रिज में बर्फ जो रहता है उसे हम निकाल करके किसी पॉलिथीन में रख करके उसे हम सेकें। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका मेनिस्कस टीयर हुआ था आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले या साल भर पहले या 1 महीना पहले भी, तो उनको अब आइस से नहीं सेकना है बल्कि उनको अब कोई भी जेली पैक से सेकना है। जेली पैक के मतलब होता है हीटिंग पैड। हीटिंग पैड आप बहुत सारे बाजार में आप देखे होंगे, मैंने आज एक इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि आप देखे होंगे इस तरह का जो हीटिंग पैड होता है यह ऑनलाइन मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाता है और मुश्किल से लगता है कि 200-250 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहें तो वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा करके या पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा ताकि वहां से आप इसको परचेज कर सकें। अगर आपको स्वेलिंग है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या करना है कि थोड़ा सा वहां पे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। देखिए अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तब तो हमें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। कैस्टर ऑयल आप जानते होंगे जिसको हम लोग अरंडी का तेल कहते हैं। अगर उतना ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का लग रहा है कि हाँ वहां पर स्वेलिंग है, तो हमें ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर थोड़ा सा मसाज करेंगे, हम अपने घुटने पर लगा करके थोड़ा सा मसाज करेंगे चारों तरफ से, इस तरह से घुटने पर मसाज करेंगे। ऑलिव ऑयल को 5 मिनट तक मसाज करेंगे, उसके बाद उसको हम इस हीटिंग पैड से सेकेंगे और सेकेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक सेकेंगे। तब जाकर देखेंगे 2, 4, 10 दिन के बाद कि उस एरिया में जहां पर हमें स्वेलिंग होता था, रहता था, वह कम हो गया है, वहां पर का स्किन थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा, तब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। कभी कभी स्टिफनेस इतना ज्यादा हो जाता है कि हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें सबसे पहले तो उपाय यही करना है कि यहाँ पर मसाज करना है और सेकना है। दोस्तों एक्सरसाइज करने के लिए जो सबसे आसान और सबसे अच्छा एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि अपने पैर को बिल्कुल अपने तरफ खींचेंगे। जब आपका स्वेलिंग रहेगा या फिर थोड़ा सा वहां पे ज्यादा दर्द रहेगा तो हो सकता है अपनी तरफ खींचने में आपको प्रॉब्लम हो, आगे की तरफ खींचेंगे। कभी कभी मैं देखा हूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर जब ऐसे करते हैं, सिर्फ ऐसे करते हैं, उनको लगता है कि जितना बार हो रहा है उतना ही बार हमको करना है। करना तो शुरू में वैसा ही है कि 2-3 दिन तक आप उतना ही करें जितना भर आपको हो रहा है, जितना भर पैर पीछे आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे बढ़ाना है। हमारा एक्सरसाइज जब फर्स्ट स्टेज से हम स्टार्ट होकर के सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के ओर जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो हमें धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज को बढ़ाना है। अब इस पैर को मैं जैसे पीछे की तरफ कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि बिल्कुल जितना तक मुझे आ रहा है उतना तक मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल पीछे किया मैंने, जितना तक आ रहा है मुझे, जितना तक हो रहा है, जहां तक हमें दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो गया है घुटना में, अगर हम खींच रहे हैं तो उतना पर हम सहेंगे, फिर रिलैक्स और फिर अब आगे की ओर करेंगे।
आगे जितना हम खींच सकें अपने पैर को उतना खींचेंगे। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत आराम से करते हैं तो उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ स्ट्रेच चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो नस दबी हुई है या नर्व जो दबता है, हमारे घुटने के बीच में भी नर्व होता है जो कि वह भी दबने की वजह से भी दर्द होता है। तो हम इससे क्या होगा कि हमारा काफ मसल्स भी स्ट्रांग होगा और ये मसल्स में भी जो फिर इसमें जो स्टिफनेस था वह भी हमारा कम होगा। तो हम इसको जितना हम पीछे खींच सकें उतना खींचेंगे और जितना हम आगे खींच सकें उतना खींचेंगे। यह प्रक्रिया हमें कम से कम 20-20 बार जरूर करना है। और यह तो काम ऐसा है कि आप जब भी बैठे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप किसी जगह ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, तो पैर सीधा करके आप बैठे हुए भी आप पैर सीधा किए हुए हैं तो आप इत्मीनान से यह काम कर सकते हैं। यह काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें दूसरा एक्सरसाइज करना है। यह एक्सरसाइज हो गया। अब दूसरा इसमें एक्सरसाइज यही है कि आप अपने घुटने के नीचे यानी कि काफ मसल्स के नीचे थोड़ा सा ऊंचा कर लें। राउंड पिलो ले लिया हूं ताकि हम इसको इत्मीनान से, हमारा ऊंचा करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा जो एड़ी है और हमारा जो पूरा पंजा है वो फ्री हो, फ्रीली हम घुमा सकें उसे। राउंड पिलो के ऊपर अपना काफ मसल्स के नीचे हम अपना पैर रखे हैं। उसके बाद इसको फिर से हम आगे पीछे किए और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। बहुत सारे हमारे व्यूअर जो उन्होंने अपना एक्सरसाइज करते हुए जो मुझे वीडियो भेजा है उसमें मैं देखा हूं कि जितना बार उसमें इत्मीनान से घुमा रहे हैं उतना ही घुमा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप पूरा खींचते हैं, जितना तक शुरू में ज्यादा दर्द है तो आप धीरे धीरे खींचेंगे, लेकिन 2-4-5 दिन के बाद उससे एकदम पूरा अपने तरफ खींचेंगे। उसके बाद पूरा बाएं जाता है, जहां तक जाता है वहां तक जाएंगे, फिर नीचे जितना तक जाता है उतना तक जाएंगे और फिर बाएं जितना तरफ जाता है उतना तक जाएंगे। ये पूरा राउंड मेरा जो है ये कंप्लीट होता है एक बार में। तो जब आप स्ट्रेच पूरे अपना लेग को करेंगे तभी यह पूरा इत्मीनान से खुल सकेगा। और इस तरह से हमें क्लॉकवाइज पूरा घुमाना है, ठीक है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। जिस पैर में है उसको हम ज्यादा करेंगे, जिस पैर में कम है उसको हम कम करेंगे, या जिस पैर में कम है लेकिन दर्द है उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें भी हम उतना ही करेंगे जितना दूसरे में करेंगे, ठीक है। ये हो गया। मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं दिखा रहा था कि जिस पैर में है उसे मैं पूरा घुमाऊंगा। यह भी कम से कम हमको 3 मिनट या 2 मिनट तक करना है, यानी कि कम से कम 30-40 रिपीटेशन इसे भी करना है। ये हम पूरा कर लिए। अब हमारा तीसरा एक्सरसाइज जो आता है वह यह आता है कि हम या तो 2 चीज कर सकते हैं, या तो हमारे पास बॉल है, अगर हम बॉल मंगाए हैं तो बॉल ले सकते हैं। यानी कि मैंने पहले की वीडियो में, बहुत सारा वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपके घर में बॉल है बच्चों के खेलने के। एक दूसरा सब्स्टिट्यूट ये भी है कि अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप कोई भी जो टॉवेल होता है, टॉवेल को मोटा सा या बड़ा वाला जो टॉवेल होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर रख करके इसको प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, यह नीचे दबता है तो फिर ऊपर नहीं उठता है तो हमें उतना ज्यादा असर नहीं हो पाता है। तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर बॉल लेना चाहें तो आप, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नहीं है, वह भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ यह दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जब इसको दबाएंगे, जब इसे प्रेस करेंगे तो कैसे प्रेस करेंगे। ये फोम आता है, आपके एरिया में बहुत सारे सोफा का दुकान होगा, सोफा के दुकान के यहाँ से एक फोम का टुकड़ा ले लेंगे जो थोड़ा सा 1.5 से 2 इंच मोटा हो या फिर 3 इंच मोटा हो। इसको ले लेंगे, इसको नीचे रखेंगे, यह भी हमारा बॉल का कुछ काम करेगा। तो इस तरह से हम इसको नीचे प्रेस करके रखेंगे। शुरुआत में तो हम पहले 2-4-5 बार, 10 बार, 20 बार इस तरह से दबाएंगे। उसके बाद हमें इसे, और दूसरा एरिया में हम देखेंगे कि हमारा जो एड़ी है वो बिल्कुल सटा रहेगा और सटा ही रहेगा, और उसके बाद ही हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि एड़ी सटा रहेगा, इसको प्रेस करके कम से कम 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं पूरा एड़ी मेरा नीचे बेड पर सटा हुआ है और मैं पूरा इसको दबाया हुआ हूँ। ये जब हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक है। 10 से 15 सेकंड हो गया, आप धीरे धीरे इसको छोड़ें और फिर से 10 से 15 सेकंड धीरे धीरे छोड़ें। यह फोम भी हमारा वही बॉल का काम करता है, बॉल सबसे ज्यादा काम करता है।
फोम उसके बाद काम करता है, उसके बाद टॉवेल काम करता है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह भी कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन या 20 रिपीटेशन जरूर करना है। यह एक्सरसाइज अगर हम कर लेते हैं तो यह हमारा मैक्सिमम काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, दोनों पैर में है तो हमें दोनों पैर से करना है, अगर एक पैर में है तो एक पैर से करना है, लेकिन दूसरे पैर को भी मजबूत करने के लिए हमें यह सब एक्सरसाइज जरूरी करना है। दोस्तों, वह तीनों एक्सरसाइज करने के बाद अब हमें चौथा एक्सरसाइज जो करना है वह यह करना है कि जिस पैर में है उस पैर को ही मोड़ लेना। दोनों पैर मोड़ लिए हैं। अब मान ली कि हम लेफ्ट पैर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम है, तो हम इस दाहिने पैर को ही मोड़े रखेंगे और बायां पैर को सीधे सीधे हम उठाएंगे और इस तरह से ऊपर करेंगे जितना तक हो सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि इतना ही हो, इतना ही हो या इतना ही हो, ऊपर करेंगे। जितना तक ऊपर हो सकेगा उतना तक करेंगे। अब अपने पंजों को अपने तरफ खींचेंगे। देखेंगे कि हमारा जो काफ मसल्स था और ये मसल्स दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे धीरे जब आप एक दिन करेंगे तो शुरू में तो हो सकता है कि दर्द होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दर्द बढ़ता है थोड़ा बहुत, सहने भर बढ़ता है तो आप सह लें। उसके बाद क्योंकि ये जब 4-5 दिन करेंगे आप और पंजे को अपने तरफ खींच के रखेंगे, फिर रिलैक्स, फिर रिलैक्स। इस तरह से हम इसको भी कम से कम 10 से 15 बार जरूर करेंगे। यह भी हो गया। दाहिना पैर में करना है तो दाहिना पैर को भी बिल्कुल हम 90 डिग्री पर उठाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पंजों को अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है। बायां पैर को भी हमें दोनों पैरों का एक्सरसाइज करना है। अगर एक पैर में है तो एक पैर को ज्यादा करना है जिसमें है उससे, और जिसमें नहीं है उसमें कम करना है, लेकिन करना दोनों को है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हैं तो आप, क्योंकि ऐसे जानकारी और भी आगे मिलता रहे। क्या खाने पीने की चीजों में बदलाव करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको चैनल पे मिलते रहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।